हॉर्मुज़ फिर बंद, 24 घंटे भी नहीं खुल सका। अमेरिका पर वादा तोड़ने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। पश्चिमी एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। ईरान की सैन्य कमान और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काप्स यानी IRGC ने यह दावा किया है कि हॉर्मुज़ जल जमनोमध्य फिर बंद कर दिया गया है और स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई है। यानी इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर अब सख्त नियंत्रण लागू कर दिया गया है। ईरान ने यह कदम अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए उठाया है। ईरानी पक्ष का कहना है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास नाकाबंदी जारी रखी है, जिससे समझौते की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। दरअसल शुक्रवार को लेबनान में युद्ध विराम के बाद ईरान ने इस अहम जलमार्ग को खोलने का ऐलान किया था। इससे उम्मीद बनी थी कि तेल सप्लाई और शिपिंग ट्रैफिक सामान्य हो जाएगा, लेकिन हालात 24 घंटे के भीतर ही पलट गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ कोई स्थायी और लंबी अवधि का समझौता नहीं हो जाता। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के हवाले से जारी बयान में IRGC ने अमेरिका पर समुद्री डकैती और समुद्री चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिका तथाकथित नाकाबंदी के नाम पर जहाजों की आवाजाही में बाधा डाल रहा है। ईरान की मांग क्या है, अब ये सवाल है। तो देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने यह साफ कर दिया है कि जब तक ईरान से आने जाने वाले जहाजों को पूरी आज़ादी नहीं दी जाती, तब तक हॉर्मुज़ जल जमनोमध्य पर कड़ा नियंत्रण जारी रहेगा। ये वही जल मार्ग है जिससे दुनिया की बड़ी हिस्सेदारी का तेल और गैस ट्रांजिट होता है। ऐसे में इस फैसले का सीधा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट और शिपिंग इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने देश के अंदर कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। शर्तों के साथ हॉर्मुज़ खुला था। ईरान ने इससे पहले साफ किया था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिलहाल पूरी तरीके से नहीं खुला है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि ये रास्ता सीज फायर के दौरान और कुछ शर्तों के साथ ही खुला है। उन्होंने कहा कि सैन्य जहाज़ों और दुश्मन ताकतों से जुड़े जहाज़ों को यहां से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ता है तो ये व्यवस्था बदली जा सकती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। ये ईरान और ओमान के बीच है और यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है। इसकी चौड़ाई सबसे संकरी जगह पर करीब 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाज़ों के लिए रास्ता सिर्फ करीब 3-3 किलोमीटर चौड़ा होता है। इसलिए यहाँ तनाव बढ़ने से पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर जो है असर हो रहा है। अमेरिका क्या फिर शुरू कर देगा हमला, ये भी सवाल है। तो ट्रंप ने ईरान को सख्त धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी और बुधवार तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया तो वो तेहरान पर फिर से बम बरसाना शुरू कर देंगे। उन्होंने सीज फायर को भी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान या तो डील करे या फिर दोबारा बमबारी झेलने को तैयार हो। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम छोड़ने को तैयार हो गया है, लेकिन ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को तेहरान की धरती पर जो है तरह उसको पवित्र बताया है। साथ ही कहा कि इसे ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही किसी दूसरे को ये ट्रांसफर किया जा सकता है।